आप लोगों को काफ़ी समय सेवा करने का मिला। वो भी एक परीक्षा की घड़ी थी आपकी। इतनी गर्मी में पंखा, कूलर, एसी के सामने बैठ के भी लोग परेशान होते हैं। और मैं जब यहाँ से 10-11 बजे सत्संग करके गया तो इन बहनों को, भाइयों को, सेवादारों को देखा सड़क पे बुहारी निकालते, सफाई करते, पसीना पसीना, सूरज की गर्मी, हवा बिल्कुल नहीं, और फिर भी चेहरे पर इतनी खुशी, हंसी, खिले हुए चेहरे थे। जिस सेवा को करके आदमी आनंद उठाता है वो सेवा तो फलीभूत पहले ही हो चुकी है। घर में उठ के हम पानी का गिलास लेने तक खुद के लिए भी कई बार सोचते हैं कि थोड़ी देर में उठ के पीऊँगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और आप लोगों ने तो इतनी गर्मी में भी सफाई का कार्य जो किया, मैं तो उसको देख के बड़ा हैरान था और मालिक से प्रार्थना की कि जो जिन प्रेमियों ने ऐसी गर्मी में ये सेवा का बीड़ा उठाया है, मालिक इनकी सब तमन्ना इच्छाएं पूरी कर दे। सत्संगियों की इच्छा और तमन्ना क्या होती है? संसारी चीजों की चाह नहीं होती। सत्संगी, गुरुमुख, गुरु भक्त तो इसलिए आते हैं कि प्रभु उनको अपनी दया का पात्र बनाए, उन पर अपनी कृपा की मौज बख्शे, उनको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली दे। दुनिया के पदार्थों की जरूरत नहीं, उनको अपने कल्याण की आवश्यकता है। वो इसके बदले में कुछ नहीं चाहते, सेवा करके मांग नहीं करते हैं। और मुख्य रूप से सत्संग, सारा का सारा सत्संग का भार सेवादारों पर ही होता है। सत्संग की सफलता सेवादारों पर निर्भर करती है। दूसरे लोग जो आपके सत्संग को देख के प्रशंसा करते हैं तो उससे हमें इतनी खुशी मिलती है। हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम वो है। वो लोग कहते हैं कि आपके सत्संग में हम देखते हैं कि कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, कितना उनका आपसी सिस्टम इतना अच्छा है कि किसी की जरूरत ही नहीं है। वहां कोई ये नहीं कहने वाला बैठ जाओ, ये नहीं कहने वाला ये काम कर लो, कि एक सिस्टम से काम होता है। तो बहुत अच्छी बात है जिस कार्य में इस प्रकार का अनुशासन हो, ऐसी एकता हो, ऐसा प्रेम हो, तो वो काम तो पहले ही सफल हो चुका होता है। जिस कार्य की शुरुआत अच्छी हो तो उसमें ये गारंटी होता है किसी प्रकार की कमी या कोई किसी प्रकार की हानि की हमें अंदेशा नहीं रहता। आज भी बल्कि यहाँ से जाने के बाद एक आदमी का फोन आया था, सत्संगी बैकग्राउंड का, सत्संगी है भी। बात होने लगी, जी आप तो बिजी हो गए आज तो। मैं हाँ भाई। बोला कल का सत्संग है? हाँ मैं कल का सत्संग है। बोला कल तो और भी ज़्यादा। मैं हाँ आपको तो पता ही है सत्संग में तो संगत इतने दिन के बाद आएगी तो बहुत। बोला लेकिन अपना जो सत्संग है वो औरों से अलग ही है। मैं क्यों ये बात आपको कह रहा हूँ कि वो आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं लोग देखने वाले। आप जो यहाँ से शिक्षा लेके जाते हो, अच्छा काम करके इंसान अपना परिचय खुद देता है किसी को, और उसके बदले में कुछ हम मांगते नहीं, चाहते नहीं कि दूसरे लोग हमें ये कहें। उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो काम करते हैं वो पूर्ण रूप से सफल हो, अच्छा हो, उसको देख के सबको खुशी मिले, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सेवादार का मतलब, सेवक का मतलब दूसरे को कष्ट से मुक्त कराना है, दूसरे की आपत्ति विपत्ति के अंदर मदद करनी है, चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग है,
चाहे वो बीमार है, चाहे वो किसी प्रकार से विक्षिप्त है, ऐसे लोगों की सेवा करने से इंसान का शरीर पवित्र होता है। तन की सेवा करने से तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। अगर तन के रोगों से बचना चाहते हो, कष्ट और दुखों से बचना चाहते हो, तो तन से सेवा किया करो। और वैसी सेवा करते वक्त कोई भी ये ना देखा करो ये किस जाति का है, किस धर्म का है, या ये जीव है क्या, पशु है, पक्षी है, इंसान है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। सेवा करने वाले को कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मालिक की दरगाह में उसकी हाजिरी जो लगती है, उसमें उसके नाम के सामने लिख दिया जाता है। जब इंसान भी किसी की मजदूरी नहीं रखता तो प्रभु किसी की मजदूरी रखेगा क्या? अरे दुनियादारी में किसी का काम करोगे तो वो उसके बदले में तुम्हें पगार देता है कि नहीं देता? तो जब इंसान किसी की मजदूरी नहीं रखता तो मालिक कैसे रखेगा? ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण गुजरे हैं, हुए हैं कि अनहोनी को भी होनी कर देते हैं मालिक। लेकिन इंसान के अंदर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, उसका संकल्प पक्का होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं, अगर तुम अपने संकल्प को दृढ़ बना लोगे और जो भी अपने मन में सोचोगे वो संकल्प शक्ति तुम्हारी बढ़ने से जो सोचोगे वही काम पूरा हो जाएगा। अगर तुम ध्यान करोगे निष्कपट होके, जब ध्यान करोगे तो तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी। जिस चीज पे भी दृष्टि पड़ेगी, मैं कहता हूं उस दृष्टि से ही वो तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। और अगर तुम नाम का सुमरण करोगे तो तुम्हारी वचन की सिद्धि हो जाएगी। जप करने से, नाम के जपने से, मंत्र का उच्चारण करने से, बार बार उसको याद करने से आदमी की जबान की सिद्धि होती है। सरस्वती माँ उसकी जबान पे आके बैठ जाती है। जो भी वो अपनी जबान से कहते हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि जबान की सिद्धि हो जाती है उससे। आंखों की दृष्टि से दृष्टि की सिद्धि होती है। तन की सेवा करने से तन की सिद्धि हो जाती है, और मन का संकल्प करने से इंसान की संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। मैंने कहा कि कई बार ऐसी घटना होती है जो चीज होने वाली नहीं थी, लेकिन अपने तप के बल से, नाम के सुमरण के बल से और ध्यान